नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा। आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं यूट्यूब पे हमें 1 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम पढ़ाई को लेके नहीं, एक सामान्य बात करने आए हैं जो जीवन से संबंधित बात है और सामान्य बात जीवन से संबंधित है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। शायद युवावस्था के लोग जो अंडर 22 हैं, 23 हैं, या हम कह सकते हैं जो अभी इमेच्योर बच्चे हैं, जिन्हें लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, केवल रंगदारी करते हैं, दमदारी दिखाते हैं, तो उनके लिए एक सीधा सा मैसेज है कि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ये ध्यान रखिएगा, मैंने 2 वर्ड कहा, अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल। ये दोनों ही चीज़ क्या है कि कब किस व्यक्ति के साथ क्या घटित हो जाए, इसका किसी को कोई पता नहीं होता है। और जीवन हमें मिला है तो इस जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे लोगों का मदद करें। और सबसे पहला एग्जाम्पल ये समझिए कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिया है। 2 हाथ में एक हाथ हमें अपनी सेवा के लिए और दूसरी हाथ उनके लिए बना है जो हेल्पलेस हैं, अर्थात असहाय लोग हैं, जो किसी कारणवश अपनी मदद नहीं कर सकते या गरीब वर्ग से हैं। तो हमेशा जीवन में अगर आप समृद्धशाली हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, तो ये हमेशा अपने उस गुण का, अपने उस धन का प्रयोग उन गरीबों की मदद में लगाइए। और जीवन में कभी भी अहंकार मत करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ है और हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नो, we don't know when we need any person in our life, because life is unexpected and we cannot tell what is happening in our life, because everything is unexpected in our life. So please अपने आप में धैर्य रखें, लोगों की मदद करें, कभी भी घमंड ना करें और जीवन को बेहतर बनाएं। और जब भी कभी किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिले तो ज़बरदस्त सेवा करिए, मदद करिए। और मदद ऐसे करिए कि दाएं हाथ से मदद कीजिए कि बाएं हाथ से पता ना लगे। और सबसे पहला सेवा कि जो लोग मैं देखता हूँ कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो आपका मंदिर है वो है परिवार, आपका घर। अगर आपके घर में आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई, बड़े भाई या बीच के भाई, आप किस क्रम पे हैं ये तो आप ही जानेंगे। बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, जोशी तो हूँ नहीं कि मैं जानता हूँ आप किस नंबर पे हैं, लेकिन ये ज़रूर शायद अगर आप मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं या लेंगे तो ये ज़रूर कहूँगा, सबसे पहले काम आप अपने परिवार को संतुष्ट रखिए। अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार को देखिए, परिवार को बेहतर बनाइए, परिवार को संतुष्ट रखिए। और अगर परिवार को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आप कहीं जीवन में टूर करें ना करें कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपका परिवार ही 2 पैसे के लिए या नॉर्मल भाषा में कहें किसी चीज़ के लिए बार बार आपसे कह रहा है लेकिन वो पा नहीं रहा, जिसे हम कह सकते हैं गांव की भाषा में तरस रहा हो, वो आप टूर कर रहे हैं, दूर दूर जाके घूम रहे हैं, लोगों के साथ फ़ोटो अपना खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो भौकाल बना रहे हैं, लेकिन वो एक आपकी फिजिकल लाइफ है। वो सही मायने में देखा जाए तो वो कोई आपकी ऐसी जीवन नहीं है जिसे जीवन से आपको कुछ बेहतर होने वाला है। तो पहला आपका परिवार इम्पोर्टेंट है, फिर कोई है। और आप अपने जीवन में अपने समय का अच्छे से सदुपयोग कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल की युवा अवस्था के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वो बाइक 60, 70, 80 और स्टंट भी करते हैं जो कि देखिए बहुत ही ख़तरनाक है। वो स्टंट कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, क्योंकि रील और रियल इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। फिल्मों में देख के बच्चा अपने आप को सलमान खान, पवन सिंह बनता है, लेकिन सही मायने में सलमान खान भी एक सामान्य इंसान ही है। एक रियल लाइफ में रियल लाइफ उनका अलग है।
तो ऐसे में आप उनको देख के उनको फॉलो करते हैं तो उनसे अच्छाइयों को सीखिए, कभी बैड क्वालिटी मत लीजिए, नहीं तो किस दिन क्या घटना आपके साथ घटित हो जाए ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। और ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के लिए इतना महत्वपूर्ण हैं जिसका अंदाज़ा मैं भी नहीं जानता कि आप कितना महत्वपूर्ण आपके परिवार के लिए हैं। समाज में हम और आप केवल एक आंकड़ा हैं और समाज ना तो हमें खाने के लिए देता है ना आपको देता है। हम सब अपने मेहनत से अपने भाग्य से कमाते और खाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, दिखावे की दुनिया को बंद करना है। सिंपल रहिए, साधारण रहिए और पैसा जैसा हो उसके अनुसार ही अपनी लाइफ स्टाइल को करिए। लेकिन एक ज़रूर ध्यान में रखिए कि गरीबों की मदद हमेशा करिए, माँ बाप की सेवा हमेशा करिए, भाइयों की मदद हमेशा करिए। ऐसा ना हो कि आप फार्चूनर से घूमें, रेंज रोवर से घूमें, डिफेंडर से घूमें और आपका भाई, आपके भाई का बच्चा एक साइकिल के लिए तरस रहा हो, 2 पहिया के लिए तरस रहा हो। तो ऐसी चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है एक बकवास लाइफ है, इस तरीके से जीवन है। तो जीवन में सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताया, शायद ये स्टोरी, ये बात लोगों को बकवास लगे, फ़िलहाल लोगों की अपनी पर्सनल थिंकिंग है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचें, परिवार का भला करें, फिर जो है नेतागिरी करें। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये केवल एक भौकाल है। दबदबा ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए रातों रात संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है और उस लायक बनना पड़ता है। जब तक आप उस लायक नहीं रहेंगे, केवल आप स्टेटस लगाने से दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, घेवड़ा बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले परिवार को मैनेज करिए, पैसा कमा रहे हैं तो परिवार को देखिए, फिर सामाजिक व्यक्ति बनिए, मदद करिए, पहला परिवार इम्पोर्टेंट है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी अपना कुछ अनुभव है और इस अनुभव के साथ ये भी कहूँगा कि लाइफ को वेस्ट मत करिए, एक सही दिशा में चलिए, गुड लेंथ पे चलिए, कभी बैड लेंथ पे मत चलिए और जीवन को सफल बनाइए। अपने माँ बाप को बेहतर समझिए, उनके अलावा आपका इस ब्रह्मांड में कोई भी हितैषी नहीं है। अगर कोई है तो केवल माँ बाप, क्योंकि इसीलिए कहा भी जाता है कि माँ बाप हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। रीज़न क्या है उसके? रीज़न ये है कि भगवान तो हमारे भाग्य में सुख और दुख दोनों लिखते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ही एक ऐसे हैं, इंसान हैं, जो हमारे जीवन में केवल और केवल सुख लिखते हैं, दुख का तो नामो निशान नहीं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने इस लाइफ स्टाइल को दिखावे कि में मत पड़िए, साधारण रहिए, जेन्युइन बनिए और हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार रहिए। ये मेरा एक साधारण सा मैसेज है। बाकी आप लोगों के बीच समय समय पे मैं आता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि कैसे जीवन को बेहतर किया जाए और किसी से प्रतिशोध की भावना ना रखा जाए तो बेहतर है। और जहाँ तक अगर किसी से गलती भी हो जाए तो इग्नोर करें, प्रयास यही करें कि मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो तो बेहतर है। क्योंकि ये वही लाइन फिर रिपीट करूँगा जो पहले मैंने किया था कि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर 2 मिनट्स। क्या होने वाला है या क्या हो रहा है 2 मिनट बाद हमें नहीं पता होता है। तो ओवरऑल बस यही कहना है कि आप लोग जीवन के बारे में सोचिए और जीवन को सफल बनाइए। ये मेरा जो मैंने अपना एक लेक्चर दिया आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को बकवास लगे, जो अच्छा डीप सोचेंगे उन्हें बेहतर भी लगेगा। फ़िलहाल आपके बकवास कहने ना कहने से मेरा घंटा असर पड़ना है, ठीक है? तो आप लोग लेकिन ज़रूर अपने परिवर्तन कीजिए। इसी के साथ आप सभी को राकेश मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद और मुलाकात होती रहेगी। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, बस यही कहना है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ भगवती भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हर हर महादेव, जय माँ भगवती।